अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी मुख्तसर सी गुज़ारिशात हैं और टॉपिक सैलाब ज़दगान के हवाले से ही है। तो मेरी गुज़ारिश ये थी कि जहाँ हम इन सैलाब ज़दगान के लिए रहाइश का इंतज़ाम कर रहे हैं, जहाँ हम उनके लिए फ़ूड का इंतज़ाम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप्स मेडिसिन का अरेंज कर रहे हैं, जहाँ हम उनके लिए ज़िंदगी की बहुत सारी दूसरी अशिया जो ज़रूरियाती ज़िंदगी हैं उनका इंतज़ाम कर रहे हैं, वहाँ मेरी तमाम जो तंजीमात हैं, तमाम जो NGOs हैं, जो इनफरादी सतह पे या इज्तमाही सतह पे जो कुछ भी कर रहा है इन सैलाब ज़दगान के लिए, उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि जैसे ही थोड़े से हालात नॉर्मल होते हैं, वो कैंप में मौजूद जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं और इवन जो जवान हैं, उनके लिए स्कूल की किताबों का भी ज़रूर अरेंज करें। स्कूल की किताबें और जो दीनी किताबें हैं, कुतब हैं, उनका भी ज़रूर अरेंज किया जाए ताकि स्कूल के एतबार से उनकी जो तालीम है उसका हर्ज ना हो। और ये मेरे ख़्याल में एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम उन लोगों के अंदर तालीम का शऊर पैदा कर जाएँ, हम उन लोगों के अंदर दीन की समझ बूझ ये थोड़ा सा चीज़ें उनके अंदर पैदा कर जाएँ, तो बहार दीगर बाकी तमाम सहूलियात मुयस्सर करने के साथ साथ एक तो जो उनका मेंटली स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए कुछ खिलौने वगैरह बच्चों के वो भी लाए जाएं, प्लस ये जो स्कूल के उनके मामलात हैं, तालीम और तरबियत के मामलात हैं, शऊर के मामलात हैं, इनको भी बूस्ट अप करने के लिए कुछ न कुछ बुक्स का अरेंज मस्ट किया जाए। और जो दोस्त वहाँ पे ड्यूटी दे सकते हैं बतौर टीचर उस्ताद के तौर पे, वो वहाँ पे वो ड्यूटी भी दें और तंजीमात ऐसे लोगों को अपॉइंट करें, ऐसे लोगों को भी वो वॉलंटरीली हायर करें जो उन कैंप्स में जाके बच्चों की तालीम और तरबियत का ख़ास ख्याल रखें, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएं, उनकी तरबियत करें। तो आज की गुजारिश जस्ट इतनी है कि उन बच्चों की तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखा जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।